हाँ तो बच्चे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है बच्चे, इस तरह की कुछ फिगर दी हुई है और उसमें क्या कहा है, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। ये L लाइन L है, ये M है, ये क्या है, दो पैरेलल लाइंस हैं, आपस में पैरेलल हैं और ये इंटरसेक्ट की जाती हैं दो दूसरी पैरेलल लाइन से। कौन कौन सी P और Q, ये P और ये Q, ठीक है। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब क्या है, ये कहता है शो दैट ट्राइंगल ए बी सी, ये कुछ नाम दिए गए हैं बच्चे, ए बी सी डी, ठीक है बच्चे। अब इसमें गिवन, बेटा सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही आप क्या है, फिगर को अच्छे से देखो और गिवन नोट डाउन करो। गिवन हमें क्या है, इसमें L पैरेलल टू M, ठीक है, एंड P पैरेलल टू Q, ठीक है। ये दोनों लाइंस आपस, ये पैरेलल लाइंस मैंने लिख दिया गिवन में, ठीक है। अब टू प्रूव, अब लिखेंगे हम टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ये कहता है प्रूव करो, क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, ठीक है बच्चे। ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बोलता है बच्चे, सिंपल। अब प्रूफ में हम वो करेंगे जो हमें, प्रूफ में हम वो लिखेंगे जो हमें करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं बेटा जी, सिंपल सी बात है। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें तो हम इन दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं, चलो ले लिया मैंने। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को हम देखेंगे। ये ए बी सी और सी डी ए, ये क्या है, दो ट्राइंगल हो गए हमारे पास। अब बेटा जी गिवन से हमें हिंट लेना है, गिवन में हमें क्या दे रखा है, उससे हम क्या हेल्प ले सकते हैं, ये हमें सोचना है। बेटा जी गिवन में पैरेलल लाइंस के बारे में दिया हुआ है, सिंपल। जब भी बेटा जी पैरेलल लाइंस होंगी तो हमारे दिमाग में क्या होगा, क्या आएगा, हम ढूंढेंगे एक ट्रांसवर्सल। तो ये मिल गया हमें ट्रांसवर्सल, जो दोनों ही ट्राइंगल का पार्ट है बच्चे। इसके अंदर मिलेंगे, ट्रांसवर्सल मिलते ही हमें हमारे दिमाग में आ जाने चाहिए भाई दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ये ट्रांसवर्सल क्या होता है। ट्रांसवर्सल वो होता है जो दोनों लाइंस को, दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। ये यहाँ पे कट इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया बच्चे। और जब ट्रांसवर्सल की बात होती है तो हमारे दिमाग में यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आएंगे, क्योंकि दोनों लाइंस के बीच में ये एक तो ये एंगल और ये एंगल, ये आपस में क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल का पार्ट और ये एंगल हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल का पार्ट। तो बेटा जी मैं इन दोनों एंगल्स को इक्वल लिख देता हूँ, ठीक है। कैसे बेटा जी, पहला पॉइंट मैं लिखूंगा ये वाला एंगल, कौन सा, ये डी ए सी, एंगल डी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल बी सी ए, ठीक है बच्चे। तो मैं लिख देता हूँ एंगल बी सी ए विल बी इक्वल टू, एंगल बी सी ए विल बी इक्वल टू डी ए सी, एंगल डी ए सी, ठीक है। रीजन भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब बच्चे देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये इस वाले एंगल का पार्ट, ये इस वाले ट्राइंगल का पार्ट, और ये वाला एंगल, ये दोनों भी तो आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो बच्चे अब मैं इसको ले लेता हूं डी सी ए, डी सी ए, पहले मैं इसको इधर वाले, मैंने ये वाले इस वाले ट्राइंगल का लिखा है, तो बेटा जी मैं इसको लिखूंगा बी ए सी, बी ए सी इज इक्वल टू डी सी ए, डी सी ए, ठीक है बच्चे। यही सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है बच्चे। अब देखो ये तो गिवन से हमें हेल्प मिल गई कि भाई हमें पैरेलल लाइंस दी गई हैं, उस पर हमने ट्रांसवर्सल ढूंढा जो कि दोनों ट्राइंगल का पार्ट है, और उससे हमें जब ट्रांसवर्सल मिल गया तो हमने कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ढूंढ लिए, ठीक है। हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिल गए, वो हमने लिख दिए। अब बेटा जी क्या कुछ कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, अरे भाई ये जो ए सी है, ए सी क्या है, दोनों ही ट्राइंगल का पार्ट है। तो बेटा जी ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया, कॉमन हो गया बच्चे। अब देखो बच्चे ये हमारा एंगल हो गया, ये हमारी साइड हो गई, और ये हमारा एंगल हो गया, ये एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से हमारा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ठीक है बच्चे। तो बच्चे मैं लिख दूंगा यहाँ पे
देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। रीज़न क्या दूंगा, पहला एंगल है, दूसरा साइड है, तीसरा एंगल है, तो बेटा जी एंगल साइड एंगल से। ठीक है बच्चे, हर एक चीज़ का रीज़न जो भी आप लिख रहे हो ज्योमेट्री में क्या है, रीज़न बहुत ज़रूरी है बच्चे। रीज़न दिया है तो ठीक है, ठीक है। बस बेटा जी इतना ही काम करना था, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे।